ट्रंप प्रशासन ने स्टूडेंट वीजा और वर्किंग वीजा को लेकर ऐसे बदलाव किए हैं जिससे वहां जाकर पढ़ने और काम करने का सपना देखने वाले भारतीयों को बड़ा झटका लग सकता है। अगर ये नियम कोर्ट में नहीं रुका तो 15 सितंबर 2026 से लागू हो जाएगा और अगर ये नियम लागू हो गए तो स्टूडेंट वीजा की अनलिमिटेड ड्यूरेशन घट सकती है। 60 दिन का ग्रेस पीरियड कम हो सकता है। अमेरिका में री एंट्री पर 10 साल तक का बैन लग सकता है। H1B वीजा 3 साल के लिए बंद हो सकता है और साथ ही ऐसे कई दिक्कतें जो आपको वहां पढ़ते वक्त देखने को मिल सकती हैं, काम करते वक्त देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप या आपका परिवार अमेरिका में जाने का सोच रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या 2026 में अमेरिका जाना सही फैसला है या एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन ट्रैप। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा बदलाव आया है F1 वीजा को लेकर। अच्छा, क्या चेंज हुआ है उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अब तक कैसे चल रहा था। F1 वीजा एक नॉन इमिग्रेंट एकेडमिक स्टूडेंट वीजा है जिसकी जरूरत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मान्यता प्राप्त यूएस कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या लैंग्वेज प्रोग्राम में फुल टाइम पढ़ाई करने के लिए होती है। अगर कोई छात्र F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका जाता था तो उसके वीजा पर एक शब्द लिखा होता था, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस यानी DS। इसका सीधा सा मतलब था कि जब तक आपका पढ़ाई का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक आप अमेरिका में रह सकते हैं। मान लीजिए आप 4 साल की बैचलर डिग्री करने गए, उसके बाद आपने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी OPT के तहत कुछ समय काम भी करना चाहते थे। इन सब के लिए हर कुछ साल में USCIS से वीजा बढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यानी अगर आपकी पढ़ाई जारी थी और आप नियमों का पालन कर रहे थे तो आपका स्टेटस भी बना रहता था। यही व्यवस्था पिछले कई दशकों से चल रही थी, लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस वाली व्यवस्था लगभग खत्म कर दी है। अब अमेरिका में रहने की परमिशन अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होगी। अब आपको सिर्फ आपके कोर्स की अवधि या अधिकतम 4 साल, इन दोनों में जो कम होगा उतने समय तक ही रहने की परमिशन मिलेगी। इसके बाद सिर्फ 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। ध्यान दीजिए, पहले F1 छात्रों को 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था, जो अब घटकर 30 दिन कर दिया गया है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप 3 साल का कोई अंडरग्रेड प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको 3 साल की पढ़ाई और उसके बाद सिर्फ 30 दिन मिलेंगे। उसके बाद या तो आपको अमेरिका छोड़ना होगा या फिर रहने के लिए एक्सटेंशन लेनी होगी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी समझिए। अगर आपका कोई कोर्स 5 साल का है तो भी आपको शुरुआत में सिर्फ 4 साल तक रहने की अनुमति ही मिलेगी। बाकी समय के लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा। यानी अब पढ़ाई पूरी होने तक अपने आप अमेरिका में रहने की सुविधा खत्म हो रही है। साथ ही एक्सटेंशन भी अब आसान नहीं होगा। अब मान लीजिए आपकी पढ़ाई समय पर पूरी नहीं हुई या रिसर्च बढ़ गया या किसी वजह से आपको कुछ महीने और अमेरिका में रहना है। पहले ये प्रक्रिया काफी आसान थी, लेकिन अब आपको USCIS के पास एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना होगा और हर बार कम से कम $420 की फीस भी देनी होगी। यानी अगर किसी छात्र को कई बार एक्सटेंशन लेनी पड़े तो उसकी लागत लगातार बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं मेजर बदलने की। मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने गए थे, लेकिन कुछ महीनों बाद महसूस हुआ कि बिजनेस या इकोनॉमिक्स आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। पहले ऐसा करना कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन अब पहले साल में मेजर बदलना भी लगभग बंद कर दिया गया है। सरकार सिर्फ बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति देगी, जैसे अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या यूनिवर्सिटी ही बंद हो जाए। यानी सिर्फ मन बदल जाने से अब मेजर नहीं बदला जा सकेगा। और साथ ही यूनिवर्सिटी बदलना भी आसान नहीं है। मान लीजिए आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से बेहतर ऑफर मिल गया या आप अपनी पढ़ाई किसी दूसरे कॉलेज में जारी रखना चाहते हैं। पहले ये पॉसिबल था, लेकिन अब पहले साल में ऐसा करना भी बेहद मुश्किल होगा। सरकार ने इसे भी सिर्फ विशेष परिस्थितियों तक ही सीमित कर दिया है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए नियम और भी सख्त हो गए हैं। अगर आप मास्टर्स या PhD कर रहे हैं तो नियम और भी सख्त हैं। अब ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अपना एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यानी पढ़ाई का उद्देश्य बदल ही नहीं पाएंगे। अगर वो किसी दूसरे विषय में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सीमित परिस्थितियों में ही अनुमति मिलेगी। अब एक और बड़ा बदलाव समझिए। मान लीजिए आपने बिजनेस में बैचलर्स पूरी कर ली। अब आप अमेरिका में रहकर मैथमेटिक्स में दूसरी बैचलर्स करना चाहते हैं। पहले ऐसा किया जा सकता था, लेकिन अब इसकी अनुमति आपको नहीं मिलेगी। अब सिर्फ हायर एजुकेशन लेवल पर जाना मान्य होगा, यानी बैचलर के बाद मास्टर्स, मास्टर्स के बाद PhD। लेकिन बैचलर के बाद दूसरी बैचलर डिग्री करके अमेरिका में रुकना अब नॉट पॉसिबल होगा।
हालांकि प्रोफेशनल डिग्रीज को लेकर अभी कुछ सवाल बाकी हैं, जैसे लॉ की जेडी डिग्री या मेडिकल की एमडी डिग्री। इनकी श्रेणी क्या मानी जाएगी, इस पर सरकार बाद में अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी। अब ये भी समझ लेते हैं कि अगर आपको अपना एक्सटेंशन करवाना है वीजा में तो वो कैसे होगा। तो उसे 4 साल खत्म होने से पहले USCIS यानी अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग के सामने फॉर्म I-539 भरना होगा। फिर उसे नया I-20 फॉर्म जमा करना होगा। उसे सरकारी अधिकारियों को ये साबित करना होगा कि उसकी रिसर्च में देरी क्यों हुई, उसे और समय क्यों चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि उसे ये बैंक बैलेंस भी दिखाना होगा कि अगले 2 साल या 3 सालों की पढ़ाई के लिए उसके पास रहने और पढ़ने का पूरा पैसा एडवांस में मौजूद है। और अगर एक्सटेंशन मांगने में जरा सी चूक हो गई तो क्या होगा, ये इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। नए नियम के तहत अगर कोई स्टूडेंट अपनी तय सीमा जो कि 4 साल की होगी खत्म होने के बाद एक्सटेंशन नहीं ले पाता या गलती से डेडलाइन मिस कर देता है तो उसका अनलॉफुल प्रेजेंस यानी अवैध ठहराव उसी दिन से चालू हो जाएगा। यहाँ ये बात मायने नहीं रखती कि आपने जानबूझकर गलती की, आप बीमार थे या आपकी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस से कोई चूक हुई है। अमेरिकी कानून में कोई सॉरी नहीं होता। अब इसके नतीजे भी सुन लीजिए। 180 दिन से ज्यादा अगर आपका अनलॉफुल स्टे हो जाता है तो आप पर 3 साल का अमेरिकी एंट्री बैन लगा दिया जाएगा, और अगर ये अनलॉफुल स्टे 1 साल से ज्यादा हो गया तो आप पर 10 साल तक का सीधा बैन लगा दिया जाएगा, यानी आप दोबारा अमेरिका में 10 सालों तक एंट्री नहीं कर पाएंगे। 10 साल का बैन, यानी एक भूली हुई तारीख, एक मिस हुआ ईमेल और आपके जीवन भर के सपने पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। और इसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं पड़ेगा। अगर आप पर अमेरिका का बैन लग गया तो कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया का वीजा पाना भी आपके लिए नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि इमिग्रेशन डेटा आपस में शेयर होता है। जो पहले से अमेरिका में है उनका क्या होगा? अब इस सवाल पर भी आते हैं। क्या उन्हें तुरंत लौटना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 15 सितंबर 2026 से पहले जो लोग अमेरिका में मौजूद होंगे उन्हें तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करनी होगी, लेकिन आगे चलकर उन्हीं पर एक नई समय सीमा भी लागू हो जाएगी, यानी धीरे धीरे पूरा सिस्टम नए नियमों के अनुसार काम करेगा। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही है? ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इससे वीजा धोखाधड़ी कम होगी, इमिग्रेशन सिस्टम पर बेहतर नियंत्रण होगा और लोग स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल करके लंबे समय तक अमेरिका में नहीं रह पाएंगे। यानी सरकार इसे इमिग्रेशन कंट्रोल का एक हिस्सा बता रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बदलाव सिर्फ स्टूडेंट वीजा तक सीमित है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ट्रंप प्रशासन की नजर सिर्फ स्टूडेंट वीजा पर नहीं है बल्कि H-1B वर्क वीजा पर भी है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प कहानी है कि कुछ समय पहले ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के हर नए आवेदन पर $1 लाख की भारी भरकम फीस लगाने की कोशिश की थी। सरकार का तर्क था कि इससे कंपनियां सस्ते विदेशी कर्मचारियों की बजाय अमेरिकी नागरिकों को नौकरी देंगी। लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया। करीब 20 अमेरिकी राज्यों ने इस फैसले को चुनौती दी और मैसाचुसेट्स की फेडरल कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने दम पर इतनी बड़ी फीस नहीं लगा सकती, क्योंकि ऐसा टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के पास है। सरकार इसके खिलाफ अपील में बोस्टन की फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में गई और अदालत ने सरकार की अपील को पूरी तरह यहाँ भी खारिज कर दिया। यानी फिलहाल ये $1 लाख की फीस लागू नहीं होगी और भारतीय IT कंपनीज और प्रोफेशनल्स को बहुत बड़ी राहत मिली। लेकिन खुश होने से पहले जरा रुक जाइए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने हार नहीं मानी है। PTI की रिपोर्ट और अमेरिकन प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेरिका की सीनेट में रिपब्लिकन सीनेटर टिम शीही ने एक नया बिल पेश कर दिया है, जिसका नाम है एंड H-1B अब्यूज एक्ट। और अगर ये बिल संसद में पास होकर कानून बन गया तो ये भारतीय टेक प्रोफेशनल्स के लिए एक बुरी खबर साबित होगी। इसके मेन पॉइंट्स ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। नए H-1B वीजा जारी करने पर अगले 3 सालों के लिए पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। $1 लाख की फीस को सीधे कानून में शामिल कर दिया जाएगा ताकि कोई भी कोर्ट इसे दोबारा रद्द ना कर सके। सालों से चला आ रहा रैंडम लॉटरी सिस्टम खत्म करके वेज बेस्ड सिलेक्शन लाया जाएगा, यानी जो कंपनी सबसे ज्यादा सैलरी देगी उसी के एम्प्लॉइज को वीजा मिलेगा। H-1B वीजा धारकों के पति, पत्नी या बच्चों को H-4 वीजा पर अमेरिका लाने के अधिकार को सीमित या पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। विदेशी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के बाद मिलने वाले OPT वर्क परमिट को पूरी तरह से समाप्त करने का इसमें प्रस्ताव है। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझ लीजिए, टिम शीही का ये एंड H-1B अब्यूज एक्ट अभी सिर्फ एक प्रस्तावित बिल है। इसे कानून बनने के लिए सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों में पास होना होगा और राष्ट्रपति के दस्तखत भी चाहिए होंगे। अमेरिकी राजनीति में ऐसे कई बिल पेश होते हैं और गिर जाते हैं, इसलिए पैनिक करने की अभी से जरूरत नहीं है। लेकिन ये बिल ये साफ दिखाता है कि अमेरिका में राजनीतिक माहौल किस दिशा में जा रहा है।
अमेरिका अब अपनी इमिग्रेशन नीतियों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त और आक्रामक हो चुका है। चाहे आप F1 वीज़ा पर जाने वाले स्टूडेंट्स हों या H1B वीज़ा पर काम करने वाले IT प्रोफेशनल्स, अब अमेरिका में रहने का मतलब है हर दस्तावेज, हर फॉर्म, हर डेडलाइन और हर बदलते नियम पर नजर रखना। एक छोटी सी लापरवाही अब सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, अमेरिकन ड्रीम अभी मरा नहीं है, लेकिन अब इस सपने को जीने की कीमत और जोखिम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिकी सरकार का ये 4 साल वाला नियम और H1B वीजा पर सख्ती सही है, या ये इंटरनेशनल टैलेंट को अमेरिका से दूर कर देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या कलीग अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को तुरंत उसके साथ शेयर करके उन्हें अलर्ट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।